गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। कि करगिल की उन पहाड़ियों में आज भी हवाएं नहीं चलती जनाब, माँ भारती के शहीद बेटों की सांसें बहती हैं। वो खोखरथाम पॉइंट जो लेना था उसके लिए ही पैदा 1 महीना लग गया था। ये इसी से पता चलता है कि ये बैटल जो थी, ये लड़ाई कितनी टफ थी, कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में थी और कैसे वहाँ पर वार लड़ी गई। और मुख्यतः ये वार जो होती थी ये रात को होती थी, क्योंकि दिन में दुश्मन बिल्कुल हमें सामने से देखता था और रात में जो हमारे नौजवान हैं वो छुप छुप करके जब हम सब सोते थे सर्दियों के दिन, बहुत ठंड, वो कैसे वहाँ पे लड़े होंगे इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। और इसी के लिए हमारा देश जो है वो जाना भी जाता है कुर्बानियों के लिए। आज यहाँ पर महाराज जी के बनाए हुए वीर स्तंभ पर उसी कुर्बानी को याद कर रहे हैं हम सब लोग डीसी मैन के साथ, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो खोखरथाम जो पहली पोस्ट थी वो परमवीर चक्र जो हुए मनोज पांडे साहब बाद में चल करके उन्होंने वो जीत हासिल की थी। और खालूबार में वो शहीद हुए थे जब खालूबार पोस्ट की जंग चल रही थी। वहाँ पे ऐसे बहुत से पॉइंट हैं वहाँ पर। ऑपरेशन विजय हुआ था 1999 में, 3 मई को शुरू होकर 26 जुलाई को कल्मिनेट हुआ था। 60 दिन से ज़्यादा की ये जंग थी जिसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। और मुझे याद आता है जब ये करगिल वॉर शुरू हुई थी उस वक्त क्या हालात थे और कैसे लोग गए थे। हम लोगों को कितनी चैलेंजिंग टास्क, खासकर फौजी भाइयों को कैसे चैलेंज फेस करना पड़ा, क्योंकि हम लोग बड़ी वनरेबल पोजीशन में थे और जो दुश्मन था वो बेटर पोजीशन था। वो एक हाइट पे था और हमारे यहाँ से जो जवान, जो ऑफिसर जाते थे वो नीचे से ऊपर चढ़ के जाते थे। कई यंग ऑफिसर्स जो अभी अभी IMA से या पास आउट हुए थे, अभी 21 साल के, 19 साल, 20 साल के लड़के थे, वो गए थे यहाँ पर। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सभी जानते हैं, कर्नल मनोज पांडे जिनको बोलते हैं, ग्रेनेडियर्स के थे, और ये सारे के सारे वहाँ पर जिन्होंने बहादुरी के साथ लड़े और जीत हासिल की। मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से रखती हूँ, पर जो आर्मी का जो एक एनवायरनमेंट है, जो देश के लिए मर मिटने की जो एक जज्बा रहता है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर भी है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि आर्मी में है, वो उस तरह से ट्रेन किया जाता है, बच्चा ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से देश के लिए लड़ना है, और वो लड़ते हैं। बहुत सारी मिसालें हैं, आप सभी जानते हैं क्या वहाँ पर मिसालें कायम की थी, किस हालात में लड़े थे। और एयरफोर्स तो खैर बाद में आई थी, लेट स्टेज पर आई थी मैदान में। ऑपरेशन सागर सफ़ेद के तहत उन्होंने अटैक किया था, लेकिन लास्ट में आई थी। लेकिन लड़ने वाले जो फ्रंटियर फोर्स के थे, चाहे वो राजरिफ हो, चाहे वो ग्रेनेडियर्स हो, जैक रिफ हो, ये सारे के सारे आगे गए थे और इन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़े थे। और वो जो वाक़या कैप्टन विक्रम बत्रा का आज भी दिल मांगे मोर, वो मुझे लगता है आज भी हमारे अंदर गूंजता है कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए, जीत को हासिल करने के लिए किस हद तक गए थे और कितने जुनून और जज्बे के साथ गए थे। हम करगिल में एंट्री कर ही रहे थे तो पाकिस्तान की ओर से आर्टी शेलिंग जो कि हमारी गाड़ियों के ऊपर आना शुरू हो गई, क्योंकि पहाड़ी सिलसिला होने के वजह से जो कि हम थोड़े कैमोफ्लेज में थे और हमारे ऊपर वो शेलिंग नहीं पड़ी। जो जिस पॉइंट पे हमको जाना था हमारी बटालियन उस पॉइंट पर सेफ एंड साउंड पहुंच गई। और 4 बजे वहाँ से हमारी बटालियन को वहाँ से मूव करना था टोलो लिंक के लिए। वहाँ पे राजपुताना राइफल जो थी वो शत्रु के साथ लड़ रही थी, उसके पास जो कि साजो सामान जो अम्यूनिशन पे रहा था वो ख़त्म हो चुका था, हमने उनको रिलीव करना था वहाँ पे। तो हम 4 बजे वहाँ से अपना अम्यूनिशन वगैरह लेकर वहाँ से चल पड़े। और फर्स्ट नाइट को पूरी नाइट को 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हम उस पहाड़ी को चढ़ते रहे पूरी नाइट, बिल्कुल अंधेरे में। और ऊपर से सांगरू जिसको कहते हैं छोटी छोटी बारिश और बर्फ़ ऐसे वो पड़ रही थी। तो
सुबह 4 बजे वहाँ पे पहुँचे जाकर, और वहाँ पे अपने एमिनेशन को डैम्पिंग किया, और 4 बजे के बाद वहाँ से हम वापस अपने नीचे कैंप में लौट गए, और आके ब्रेकफास्ट वगैरह करके और दिन का खाना खा के दूसरे दिन शाम को फिर 4 बजे हमने टोलो लिंक रायपुताना राइफल को वहाँ पे उसकी रिलीफ के लिए चल पड़े। तो जैसे ही वहाँ पे रात को वहाँ पे पहुँचे, पूरी रात हमारे जो आरटी और मोटर्स की वो शेलिंग चलती रही। आसमान में पूरे रॉकेट नजर आते थे, आसमान में तारे नज़र नहीं आते थे, और इतनी ज़बरदस्त शेलिंग हुई। और शेलिंग होने के कारण वो टोलो लिंक जो है वो हमारे कब्ज़े में वहाँ पे आई। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो पाकिस्तानियों के एक कोई 50-50 ग्राम के चिथड़े वहाँ पे उसके मीट के जो है वो वहाँ पे पड़े हुए थे। हालांकि उसने इतना बंदोबस्त किया था कि वहाँ पे माइन फील्ड जो है टोलो लिंक के ऊपर उसने माइन फील्ड लगा के रखा था कि इंडियन आर्मी जो है इसके अंदर आ ना सके। तो हमने अपने जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट थे, उनके ज़रिए हमने उसको क्लियर करके उसके ऊपर अपना टोलो लिंक के ऊपर चले गए। टोलो लिंक से आगे का सफ़र शुरू होता है रॉकी नोब का। रॉकी नोब जो है वो हमने अकेले में, जो हमारी 13 जम्मू एंड कश्मीर परमवीर चक्र बटालियन जो है वहाँ से शुरू हो गया, और रॉकी नोब को हमने एक ही दिन में उनसे कब्ज़े में लिया। जैसे ही रॉकी नोब के आगे 5140 पहाड़ी आती है, 5.5140, जिसके ऊपर अपने कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने जे दिल मांगे मोर का नारा दिया था। तो वो रात थी, अंधेरी रात, इतनी अंधेरी रात थी कि हम ऐसे अपना हाथ आगे करते थे तो हम अपना हाथ नहीं देख सकते थे। और आप ये जानिए कि वो कितना कठिन और कितना टफ ऑपरेशन था। और सुबह 4 बजे हमने उनके ऊपर वहाँ पे अटैक करके और अपना राष्ट्रीय ध्वज उस 5040 जो पहाड़ी थी उसके ऊपर ठहरा दिया, और अपने कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने जय दिल मांगे बोर का इशारा जो कोर्ट साइन था वो अपने कमांडिंग ऑफिसर साहब को दिया। और